हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक नई एक्सरसाइज के साथ 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दे द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सीधी सी बात, इसने क्या बोला है कि फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करनी है और कुछ प्रॉब्लम है जिनको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ध्यान रखना कि दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें इसे कौन से मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड देम। इसने क्या बोला? इसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच की जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड। एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है? 3 गुना है। तो फाइंड देम, अदर नंबर हमें फाइंड करना है। तो सीधी सी बात, हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले दो नंबर लेने हैं। यहाँ पर कितने नंबर लेने हैं? 2 नंबर लेने हैं। let the numbers of x and y, let number of x and y aq according to questions। सबसे पहले उसने बोला था कि टू नंबर ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि x माइनस इक्वल टोटल कितना था? 26। उसने ये कहा था कि जो 26 है वो आपका x माइनस y, यानी कि दो जो आपने नंबर लिए हैं यहाँ पर, लेट नंबर ऑफ x एंड y लिए हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 26 है। तो आप इसको इक्वेशंस फर्स्ट मान सकते हैं। सेकंड, उसने एक बात और बोली थी, उसने कहा था कि थर्ड टाइम है, 3 गुना है एक संख्या का। तो एक संख्या का 3 गुना है तो 3y, इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। तो x इक्वल 3y हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो सीधी सी बात क्या हो जाती है, या तो y की फॉर्म को डायरेक्टली पुट कर दीजिए, या तो x की वैल्यू को डायरेक्टली 3y पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो हम सीधी सी बात क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ पा रहे हैं? वैल्यू पुट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू x की जो है उसको वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे हम। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 3y को हम वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल 26 रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 3y माइनस वाई इक्वल 26 हो गया। 3y में से y गया तो कितना बचेगा? 2y इक्वल 26। 2 से ये कट जाएगा 13 टाइम्स और y इक्वल 13 आपका यहाँ पर y की वैल्यू आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी होगी? 13 हो गई है। अब आगे हम नेक्स्ट इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास y की वैल्यू निकली है। y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में, वैल्यू पुट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, x इक्वल 3 इंटू 13 निकला है, x इक्वल 13 3 जा 39। x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाती है, ठीक है। y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39। इस तरीके से हमने जो संख्याएं ली हैं उसके अनुसार हमारे पास आंसर 39 और 13 आंसर निकल जाता है। ओके, तो क्लियर हो गया। यहाँ पर एक है 13 और दूसरा है 39। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं उठा के। आप इसे नोटबुक पे उतार सकते हैं, समझ सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी आगे से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपके। सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सीधी सी बात, इसने क्या बोला है यहाँ पर कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जो 180 लेस देन होता है, उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं आपको? सप्लीमेंट्री, कप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री 90 लेस देन होता है। एक होता है आपका राइट एंगल जो 90 होता है, एक कप्लीमेंट्री जो 90 से लेस देन होता है, एक सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 से लेस देन होता है, और एक आपका
रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 360 से लेस देन होता है, ध्यान रखना, ये सारे एंगल है हमारे पास। तो क्वेश्चन कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। तो हमें इस पे इसके अंदर हमें 2 एंगल या 2 डिग्री के तौर पे हमें लेने पड़ेंगे वैल्यू। हमें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, लेट द एंगल x डिग्री एंड y डिग्री, लेट द एंगल x डिग्री एंड y डिग्री। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे। तो उसने कहा था कि आपका कप्लीमेंट्री 2 एंगल का बनेगा, तो सप्लीमेंट्री 2 एंगल का बनेगा, तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उसने कहा था कि 18 अधिक है, तो 18 डिग्री एग्जिट कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो 18 डिग्री एक संख्या से कम है, तो इसका मतलब है दूसरी संख्या का अधिक होगा। तो x इक्वल वाई प्लस 18, तो हमारे पास x इक्वल वाई प्लस 18 हो गया। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान सकता हूँ। जब मैं इसे इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि x का मान हमें पुट करना है, क्योंकि क्लियरिटी हो गया हमारे पास कि x की वैल्यू y प्लस 18 हो गई। तो क्या करूँगा यहाँ पर बच्चों, वैल्यू पुट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। आपको क्लियर हो रहा होगा। तो x की वैल्यू पुट करूँगा मैं। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y प्लस 18 डिग्री इक्वल प्लस वाई यहाँ पर छूट गया और 180 डिग्री हो गया। एक और एक, यानी कि 1/1 कितने हो गए, 1y एज अ 2y इक्वल 180 डिग्री। ये जो प्लस का 18 है बराबर के बाद जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 18 डिग्री। 2y इक्वल कितना घटाएंगे, बचेगा कितना, 162। ठीक, उसके बाद y इक्वल 162 अपॉन नीचे को कि डिवाइड में आ गया, 2 से कट गया। y इक्वल कितना बचेगा, 81 बचेगा, 81 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, अब हम वैल्यू पुट करेंगे y को इक्वेशन सेकंड के अंदर। वैल्यू पुट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x इक्वल y की जगह हम 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 99 डिग्री हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ओके, तो हमारे पास y की वैल्यू, क्योंकि हमने लेट द एंगल्स इन x एंड y डिग्री माना था बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि उसने कहा था कि 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल हैं, इस वजह से 2 सप्लीमेंट्री एंगल x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। दूसरा उसने एक बात बोली थी कि वो एंगल एग्जिट कर रहा है स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो इसका मतलब है कि एक से एग्जिट कर रहा है और दूसरे का अधिक हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा। तो दूसरे का मोर देन का मतलब है कि एक का कम और दूसरे का मोर देन। तो x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री इक्वेशन सेकंड। वैल्यू पुट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। रखा वैल्यू, रखने पर हमारे पास कितना हो गया, 2/18 इधर माइनस का हो गया, प्लस का है तो डिवाइड किया, वैल्यू y की निकली, y की वैल्यू पुट करी, इक्वेशन हमारे पास कंप्लीटली हो गई x इक्वल 99 डिग्री। तो x निकला और y निकला, y निकला और x निकला, दोनों चीज़ें हमारे पास निकल गई हैं। आप देख पा रहे हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसे कॉपी पे भी नोट्स बना सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखें।